अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात कीजिए। पहला, डी की घात 4y बटे में डी एक्स की घात 4 धन साइन वाई ट्रिपल डैश बराबर 0। तो हम इसमें इसकी कोटि व घात यदि परिभाषित हो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है डी की घात 4y बटे में डी एक्स की घात 4 धन साइन वाई ट्रिपल डैश बराबर 0। तो अब हम इसकी कोटि ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो हम डी की घात 4 बटे में डी एक्स की घात 4 है। इसका मतलब है कि हमने इसमें अधिकतम 4 बार अवकलन किया है और यहाँ पर वाई ट्रिपल डैश है। तो इसका मतलब है कि हमने इसमें 3 बार अवकलन किया है। तब हमने इसमें अधिकतम 4 बार अवकलन किया है, इसीलिए यहाँ पर अवकल समीकरण की कोटि है 4। तो हम घात ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम जिसकी कोटि है तो हमसे घात लेते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमने इसकी कोटि ली है और यहाँ पर इसकी घात 1। तो यहाँ पर घात हो जाना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पर वाई ट्रिपल डैश साइन के अंदर है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर बहुपद अवकल समीकरण नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर इसकी कोटि है 4, वह इसकी घात परिभाषित नहीं है। दूसरा, वाई डैश धन 5y बराबर 0। तो हम इसमें इसकी कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है वाई डैश धन 5y बराबर 0। तो पहले हम कोटि ज्ञात करेंगे। तो इसे हम देखते हैं कि हमने इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर वाई डैश है, इसका मतलब है कि हमने इसमें 1 बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर हमने इस पूरे में अधिकतम 1 बार अवकलन किया है, इसलिए यहाँ पर कोटि है 1। तो अब हम घात ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम जिसकी कोटि लेते हैं हमसे घात लेते हैं। तब हमने इसकी कोटि ली है और यहाँ पर इसकी घात है 1। तो यहाँ पर घात आ जाएगा 1। तो यहाँ पर अवकल समीकरण कोटि है 1 व घात है 1। तीसरा, डी एस बटे डी टी पूरे की घात 4 धन 3s डी का वर्ग एस बटे में डी टी का वर्ग बराबर 0। तो हम इसमें इसकी कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है डी एस बटे डी टी पूरे की घात 4 धन 3s डी का वर्ग एस बटे में डी टी का वर्ग बराबर 0। तो पहले हम कोटि ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि हमने इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। यहाँ पर हमने इसमें 1 बार अवकलन किया है। यहाँ पर डी का वर्ग एस बटे में डी टी का वर्ग है, इसका मतलब है कि हमने इसमें 2 बार अवकलन किया है। तब हमने इस पूरे में अधिकतम 2 बार अवकलन किया है, इसीलिए यहाँ पर कोटि है 2। फिर हम घात ज्ञात करेंगे। तो हम जिसकी कोटि लेते हैं हमसे घात लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी कोटि ली है और यहाँ पर इसकी घात है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर अवकल समीकरण की कोटि है 2 व घात है 1। 4, डी का वर्ग वाई बटे में डी एक्स वर्ग पूरे का वर्ग धन कॉस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो हम इसमें इसकी कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है डी का वर्ग वाई बटे में डी एक्स वर्ग पूरे का वर्ग धन कॉस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो पहले हम कोटि ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि हमने इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो हमने इसमें 1 बार अवकलन किया है। और यहाँ पर डी का वर्ग वाई बटे में डी एक्स वर्ग है, तो हमने इसमें 2 बार अवकलन किया है। यहाँ पर हमने इसमें अधिकतम 2 बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर कोटि है 2। फिर हम घात ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम जिसकी कोटि लेते हैं हमसे घात लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी कोटि ली है और यहाँ पर इसकी घात है 2। तो यहाँ पर घात आ जाना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉस के अंदर है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर बहुपद अवकल समीकरण नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर कोटि है 2 व इसकी घात परिभाषित नहीं है। 5वां, डी का वर्ग वाई बटे में डी एक्स का वर्ग बराबर कॉस 3x धन साइन 3x। तो हम इसमें इसकी कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है डी का वर्ग वाई बटे में डी एक्स का वर्ग बराबर कॉस 3x धन साइन 3x। तो पहले हम कोटि ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि हमने अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर हमने इसमें अधिकतम 2 बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर कोटि है 2। फिर हम घात ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम जिसकी कोटि लेते हैं उससे घात लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी कोटि ली है और यहाँ पर इसकी घात है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर अवकल समीकरण की कोटि है 2 व घात है 1। 6, वाई ट्रिपल डैश की घात 2 धन वाई डबल डैश की घात 3 धन वाई डैश की घात 4 धन वाई की घात 5 बराबर 0। तो हम इसमें इसकी कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है वाई ट्रिपल डैश की घात 2 धन वाई डबल डैश की घात 3 धन वाई डैश की घात 4 धन वाई की घात 5 बराबर 0। तो हम कोटि ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि हमने इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो वाई ट्रिपल डैश का मतलब है कि हमने इसमें 3 बार अवकलन किया। वाई डबल डैश का मतलब है कि हमने इसमें 2 बार अवकलन किया। और वाई डैश का मतलब है कि हमने इसमें 1 बार अवकलन किया। यहाँ पर हमने इस पूरे में अधिकतम 3 बार अवकलन किया है, इसलिए यहाँ पर कोटि है 3। तो अब हम घात ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम जिसकी कोटि लेते हैं हम उसकी घात लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी कोटि ली और यहाँ पर इसकी घात है 2। तो यहाँ पर घात आ जाएगा 2। यहाँ पर अवकल समीकरण की कोटि है 3 व घात है 2। 7, वाई ट्रिपल डैश धन 2 वाई डबल डैश धन वाई डैश बराबर 0। तो हम इसमें इसकी कोटि व घात यदि परिभाषित हो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है वाई ट्रिपल डैश धन 2 वाई डबल डैश धन वाई डैश बराबर 0। तो पहले हम कोटि ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि हमने इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर वाई डैश है, इसका मतलब है कि हमने इसमें 1 बार अवकलन किया है। वाई डबल डैश है, इसका मतलब है कि हमने 2 बार अवकलन किया है। और वाई ट्रिपल डैश है, इसका मतलब है कि हमने 3 बार अवकलन किया है। तब पर हमने इसमें अधिकतम 3 बार अवकलन किया है, इसीलिए यहाँ पर कोटि है 3। फिर हम घात ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम जिसकी कोटि लेते हैं हमसे घात लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी कोटि ली है
और यहाँ पर इसकी घात है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर अवकल समीकरण की कोटि है 3 व घात है 1। 8 y डैश धन y बराबर 1 की घात x। तो हम इसमें इसकी कोटि व घात यदि परिभाषित हो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिए है y डैश धन y बराबर 1 की घात x। तो पहले हम कोटि ज्ञात करेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि हमने इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर y डैश है, इसका मतलब है कि हमने इसमें एक बार अवकलन किया है, तो यहाँ पर कोटि हो जाएगा 1। फिर हम घात ज्ञात करेंगे, तो उसमें हम जिसकी कोटि लेते हैं हमसे घात लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी कोटि ली है और यहाँ पर घात है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर अवकल समीकरण की कोटि है 1 व घात है 1। 9 y डबल डैश धन y डैश का वर्ग धन 2y बराबर 0। तो हमें इसमें इसकी कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y डबल डैश धन y डैश का वर्ग धन 2y बराबर 0। तो पहले हम कोटि ज्ञात करेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि हमने इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर y डैश है, इसका मतलब है कि हमने एक बार अवकलन किया है, और y डबल डैश का मतलब है कि हमने 2 बार अवकलन किया है। यहाँ पर हमने इसमें अधिकतम 2 बार अवकलन किया है, तो यहाँ पर कोटि है 2। तो हम घात ज्ञात करेंगे, तो उसमें हम जिसकी कोटि लेते हैं हमसे घात लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी कोटि ली है और यहाँ पर घात है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर अवकल समीकरण की कोटि है 2 व घात है 1। 10 y डबल डैश धन 2y डैश धन साइन y बराबर 0। तो हम इसमें इसकी कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y डबल डैश धन 2y डैश धन साइन y बराबर 0। पहले हम कोटि ज्ञात करेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि हमने इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर y डैश है, इसका मतलब है कि हमने एक बार अवकलन किया है। y डबल डैश का मतलब है कि हमने 2 बार अवकलन किया है। यहाँ पर हमने इसमें अधिकतम 2 बार अवकलन किया है, तो यहाँ पर कोटि है 2। तो अब हम घात ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर साइन y है, लेकिन साइन के अंदर केवल y है, साइन के अंदर y डैश और y डबल डैश नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये बहुपद अवकल समीकरण है। तो हम घात ज्ञात करने के लिए जिसकी कोटि लेते हैं उनसे घात लेते हैं। तब हमने इसकी कोटि ली है और यहाँ पर घात है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर अवकल समीकरण की कोटि है 2 वो घात है 1। 11 अवकल समीकरण डी कॉर वाई बटे डी एक्स और पूरे घात 3 धन डी वाई बटे एक्स पूरे कॉर धन साइन डी वाई बटे एक्स धन 1 बराबर 0 की घात है। A3 B2 C1 D परिभाषित नहीं है, तो हमें इसमें घात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है डी का वर्ग वाई बटे डी एक्स और पूरे घात 3 धन डी वाई बटे एक्स पूरे कॉर धन साइन डी वाई बटे एक्स धन 1 बराबर 0। तो हम घात ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर साइन के अंदर डी वाई बटे एक्स है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुपद अवकल समीकरण नहीं है, अतः अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। यहाँ पर इसकी घात परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है डी। 12 अवकल समीकरण 2x वर्ग डी का वर्ग वाई बटे डी एक्स वर्ग ऋण 3 डी वाई बटे एक्स धन वाई बराबर 0 की कोटि है। A2 B1 C0 D परिभाषित नहीं है, तो हमें इसमें इसका कोटि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है 2x वर्ग डी का वर्ग वाई बटे डी एक्स वर्ग ऋण 3 डी वाई बटे एक्स धन वाई बराबर 0। तो हम कोटि ज्ञात करेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि हमने इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर डी वाई बटे एक्स है, इसका मतलब है कि हमने एक बार अवकलन किया है, और डी का वर्ग वाई बटे डी एक्स वर्ग है, इसका मतलब है कि हमने 2 बार अवकलन किया है। यहाँ पर हमने इसमें अधिकतम 2 बार अवकलन किया है, तो यहाँ पर कोटि है 2। यहाँ पर अवकल समीकरण की कोटि है 2, तो यहाँ पर हमारा उत्तर है ए।